नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की। जी हाँ, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 मार्च से स्टार्ट होगा। तो इसमें आप सभी की डिमांड पर हम लेकर आए हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 25 प्रश्न। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। रीजनिंग के ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, श्रृंखला पूरी करें। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 6, 12, 20, 30 ऑप्शन है। 40, 42, 44 और 46। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका वीडियो को रोक करके सॉल्व करें, फिर अपना आंसर चेक कर लें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 42। और इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक बढ़ता हुआ अंतर जोड़कर प्राप्त की गई है। जैसे 2 में 4 जोड़ा 6 आया, 6 में 6 जोड़ गया 12। इस तरीके की सीरीज़ बनेगी, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, श्रृंखला पूरी करें। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रृंखला से रिलेटेड, क्योंकि श्रृंखला आपके एग्जाम सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो 3 से 8 हुआ, 8 से 15, 24, 35। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? आपकी ऑप्शन है 42, 48, 50, 56। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 48। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इस श्रृंखला में प्रत्येक संख्या पिछली संख्या में एक विषम संख्या जोड़कर प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कलम का संबंध लेखन से है तो कैंची का संबंध किससे है? काटना से, सिलाई से, चित्रकारी से, मापना से। ठीक है, तो आप लोग बताएं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर। जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कलम का संबंध किससे है? लेखन से। तो कैंची का संबंध किससे है? काटना से, सिलाई, चित्रकारी या मापना से। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न है, यदि हॉट को 129 के रूप में कोड किया जाता है तो कोल्ड को कैसे कोड किया जाएगा? 189, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 116 और ऑप्शन डी है 136। तो फटाफट से बताएं कि कोल्ड को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 136। 136 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। H 8 होता है, O का 15 होता है, T का 20 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर इसको क्या किया है, 43 × 3, 43 × 3 से 129 हो गया। इसी तरीके हम क्या करेंगे? कोल्ड का करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न से अलग है? सेब, केला, संतरा, आलू। तो ये तीनों फल हैं, सेब, केला, संतरा, और आलू एक सब्जी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आलू। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर आलू। अगला प्रश्न है, मकड़ी का संबंध जाल से है तो लेखक का संबंध बताना है कि लेखक का संबंध किताब, कलम, विचार या पाठक किससे है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब। ठीक है, मकड़ी का संबंध जिस प्रकार जाल से होता है उसी प्रकार लेखक का संबंध किताब से। मकड़ी अपना जाल बुनती है, ठीक उसी तरह लेखक किताब लिखता है। यहाँ क्रिया और उसके परिणाम के बीच का संबंध दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि टाइगर को VKIGT कोड किया गया है तो लायन को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, तो आपके ऑप्शन इस तरीके से दिया गए हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NKQP। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक अक्षर को 2 स्थान आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, और आप इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक लें और इसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं किस प्रकार दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन दिया गया है तो आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें फटाफट, और मज़ा आ रहा हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? गाय, बकरी, भेड़ और शेर। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कि
कौन सा विकल्प है, ऑप्शन है जो अन्य 3 से अलग है, भिन्न है। ठीक है, आपके ऑप्शन गाय, बकरी, भेड़ और शेर। तो इसका आंसर बताएं। तो राइट आंसर जान लेते हैं क्या होगा। राइट आंसर होगा शेर। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? शेर। गाय, बकरी और भेड़ शाकाहारी जानवर हैं, जबकि शेर एक क्या है, मांसाहारी जानवर है, इसलिए शेर अन्य 3 से भिन्न है। ठीक है, तो गाय, बकरी और भेड़ ये दूध भी देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप इसका आंसर कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? पेन, पेंसिल, किताब, मार्कर। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो अन्य 3 से अलग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन सी किताब। ठीक है, पेन, पेंसिल और मार्कर लिखने के उपकरण हैं। ठीक है, लिखते हैं इससे, जबकि किताब एक पठन सामग्री जिसको हम पढ़ते हैं। तो किताब अन्य से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। चल अगला प्रश्न है, पुस्तक, पुस्तकालय। पुस्तक का संबंध जिस तरीके से पुस्तकालय से होता है, वैसे आपको बताना है कि पैसा का संबंध किससे है? बैंक, वॉलेट, खर्च, नोट। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक। ठीक है, जिस तरह पुस्तक पुस्तकालय में रखी जाती हैं, उसी तरह पैसा बैंक में जमा किया जाता है। यहाँ वस्तु और उसके संग्रह स्थान के बीच संबंध बताया गया है। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? बैंक। अगला प्रश्न है, चश्मा का संबंध आँख से है, तो हेडफोन का संबंध बताना है कान, सुनना, संगीत या ध्वनि। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि इसी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कान। ठीक है, चश्मा का संबंध जिस तरीके से आँख, यानी कि चश्मा आँख पर पहना जाता है, ठीक उसी तरह हेडफोन कान पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? कान। अगला प्रश्न है, शिक्षक का संबंध विद्यालय से है, तो डॉक्टर का संबंध बताना अस्पताल, मरीज, दवा, ऑपरेशन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर का संबंध बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर होगा अस्पताल। ठीक है, शिक्षक विद्यालय में काम करता है, ठीक उसी तरह डॉक्टर अस्पताल में काम करता है। यहाँ व्यक्ति और उसके कार्यस्थल के बीच का संबंध बताया गया है। तो राइट आंसर होगा अस्पताल। पेड़, पत्ती। ठीक है, पेड़ का पत्ती से संबंध बताया गया है। तो शरीर का बताना है कि बाल, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कोशिका, ऑप्शन डी त्वचा। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका। ठीक है, पेड़ का मूल भाग पत्ती है, ठीक उसी तरह शरीर का मूल भाग क्या है? कोशिका है। यहाँ समग्र और उसके मूल घटक के बीच का संबंध बताया गया है। तो शरीर का संबंध किससे है? कोशिका से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम, लेखक, ब्रश। यहाँ पर ब्रश का संबंध किससे? चित्रकार, रंग, कैनवास, डिजाइन। ठीक है, तो किससे है ये बताना है। तो राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकार, है ना। ब्रश का संबंध किससे? चित्रकार। जिस तरह कलम लेखक का उपकरण है, उसी तरह ब्रश चित्रकार का उपकरण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर? चित्रकार। चलिए अगला प्रश्न है, यदि 1 2 3 4 5 को 5 6 7 8 9 कोड किया जाता है, तो 6 7 8 9 0 को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताएं। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया है। ठीक है, प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा गया है? यहाँ पर 4। 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 3 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 5 में 4 जोड़ा तो 9। तो इसी तरीके यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो ये इस तरीके का आंसर आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि कैट को 3 1 2 0 कोड किया जाता है, तो डॉग को कैसे कोड किया जाएगा? ठीक है, आपके ऑप्शन है 4 1 4 7, 41 57, 41 67, ऑप्शन डी है 41 77। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ अक्षरों को उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक के अनुसार लिखा गया। सी का कितना होता है 3, एक ए का कितना होता है 1, टी का कितना होता है 20। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया 3 1 20 लिख दिया। इसी प्रकार डॉग यानी डी का 4 होता है, ओ का 15 होता है, जी का 7 होता है, तो इसको कितना लिखेंगे 41 57। तो ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। तो अभी तक मेरी प्यारी जो बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, और उन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें,
और जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार मैथ रीजनिंग के वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? सोना, चांदी, लोहा, हीरा। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है, कौन सा ऑप्शन है जो अन्य 3 से अलग है, भिन्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? हीरा, है ना, जो कि अन्य 3 से क्या है, अलग है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज। ठीक है, तो आपको बताना है कि अन्य 3 से कौन सा ऑप्शन है जो अलग है, भिन्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर जानते हैं क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज। किस प्रकार हुआ? क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी खेल हैं जो शारीरिक गतिविधि पर आधारित हैं, जबकि शतरंज एक मानसिक खेल है, इसलिए क्या है, शतरंज अन्य 3 से अलग है। ऐसे भी जान सकते हैं कि यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इनको ग्राउंड यानी कि बाहर खेला जाता है, जबकि शतरंज बैठ के और अंदर, है ना, इंडोर गेम है। ये तीनों आउटडोर गेम है और ये इंडोर गेम। आप किसी प्रकार का दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? आयत, वृत्त, त्रिभुज और घन। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घन। आयत, वृत्त और त्रिभुज द्वि-आयामी आकृति हैं, जबकि घन एक क्या है, त्रि-आयामी आकृति। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 2D है ना, 2D है, और ये घन क्या है, 3D डायमेंशन है। ठीक है, तो आपको पता होंगे कि 3D में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसमें क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, 2D में। तो ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर? घन। अगला प्रश्न है, लड़कों की एक लाइन में रोहन बाएं से छोर से 33वां है, दीपक रोहन के दाएं से 17वां स्थान पर है। यदि दीपक दाएं छोर से 35वां है, तब दाएं छोर से रोहन का स्थान क्या होगा? 50, 51, 52 या 60। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं कि किस तरीके से होगा सॉल्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 52, है ना। बाएं से रोहन का स्थान 33 है, दाएं से दीपक का स्थान 35 है। ठीक है, तो दीपक का स्थान बराबर क्या हो जाएगा, रोहन के दाएं से 17वें स्थान पर, यानी बाएं छोर से दीपक का स्थान कितना हो जाएगा, 33 + 17 यानी कि 50। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं, बाएं से दीपक का स्थान और दाएं से दीपक का स्थान माइनस का 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 50 + 35 - 1 84 आ जाएगा। इसके बाद दाएं से रोहन का स्थान बराबर क्या होगा, छात्र में से बाएं से रोहन का स्थान माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे, यानी कि 84 में से 33 + का 1, तो कितना आ जाएगा, 52। तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। यदि Q का अर्थ जोड़ना है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ है घटाना और K का अर्थ है भाग देना, तो इसको सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन है 29, 28, 35, 40। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप इसका आंसर निकाला करें। ठीक है, वीडियो को रोक करके फिर चेक करें कि हाँ सही है कि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28। किस तरह बोर्ड मास का यहाँ पर नियम लगाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर 33 फिर के आया, तो के की जगह पर उन्होंने क्या बताया, भाग, तो 33 भागे 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्यू आया, क्यू का क्या बताया उन्होंने, जोड़ना है, तो प्लस कितना हो जाएगा 3 गुणे 6 माइनस का 5, 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 18, इस तरीके से आपका आंसर जो आएगा 28 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए प्रेमिला ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तस्वीर वाला व्यक्ति प्रेमिला से किस प्रकार का संबंध रखता है, भाई, अंकल, बेटा, डेटा अपर्याप्त है। तो इसका राइट आंसर जानते हैं कि क्या होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाई। तस्वीर में दिख रहा है आदमी प्रेमिला के दादा के बेटे का बेटा है, यानी कि प्रेमिला के पिता का बेटा है, अतः लड़का प्रेमिला का क्या हुआ, भाई हुआ। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी ई 5 मित्र हैं, उनमें से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। सी ए और ई से लंबा है और बी और डी से छोटा है। सिर्फ एक व्यक्ति ई से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, डी की बी
ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए। ठीक है, सबसे छोटा कौन हुआ? ए हुआ। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनेगा, आप इसे देख सकते हैं ध्यान से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न है, एक महिला का परिचय देते हुए रोहन ने कहा वह मेरे बेटे की इकलौती बेटी की माँ है। वह महिला रोहन से किस प्रकार संबंधित है? बहन का संबंध है, भाभी का, पत्नी का, बहू का। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या होगा। यहाँ पर महिला रोहन से किस प्रकार का संबंध रखती है? बहन का कि भाभी, पत्नी, बहू का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों, अगर आपको इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर नहीं आता है तो पार्ट 2 में आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और फिर भी आप अपना आंसर ज़रूर करें। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद।